हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जीएसटी का एक टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म होती है सबसे पहले गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये एक टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। पहली बात तो ये है कि इससे क्वेश्चन आ जाता है अक्सर कर इसकी फुल फॉर्म से। तो गुड्स एंड, इस जगह पे एंड लिख लेंगे, एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये कैसा टैक्स है? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये क्वेश्चन भी अभी तक कई एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है। अब आप लोग समझते होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझते होंगे। जैसे जो टैक्स हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं, जैसे आपको याद होगा इनकम टैक्स लगता है जब भी किसी का, तो वो कैसा होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है। प्रॉपर्टी टैक्स लगता है जैसे, तो उसमें साथ साथ लग जाता है पैसा, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जैसे वेल्थ का टैक्स लगता है, जो भी आपने कभी बिल बनवाया होगा तो उसमें बन के आता है, लिख के आता है, कैसा मतलब कि एक तरीके से लिख के आता है कि इतना पैसा लगा हुआ है। ठीक है, प्रॉपर्टी का टैक्स होता है, कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। ये सब कैसे हैं? डायरेक्ट टैक्स होते हैं। जैसे सेंट्रल का एक्साइज टैक्स होता है, ये सब टैक्स कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं। सर्विस टैक्स होता है, ठीक है, ये सब कैसे होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। वैसे ही ये जीएसटी कैसा है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और इसे सर्वप्रथम किस कंट्री ने लागू किया था? तो 1954 में फ्रांस ने लागू किया था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है अपने एग्जाम में। ठीक है, और इंडिया इसको ऐसा करने वाला 161वां देश है, और इसको लागू किया है 1 जुलाई 2017 को। हालांकि डेट इम्पोर्टेंट तो यहाँ नहीं है इसकी, जो लागू करने वाली ये डेट तो इम्पोर्टेंट है हालांकि, लेकिन इसके अलावा जो डेट लागू करने वाली डेट हैं वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि अगर आप लिख सकें तो सुन लीजिए, 3 अगस्त 2016 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया था। ठीक है, और लोकसभा में पेश किया गया था, और राज्यसभा में इसको 8 अगस्त को, ठीक है, 3 अगस्त को लोकसभा में, ध्यान रखेंगे, और 8 अगस्त को इसको लोकसभा में पेश किया गया था। लोकसभा की अगर बात करेंगे तो इसमें 336 वोट पड़े थे इसके पक्ष में, और विपक्ष में मात्र 11 वोट पड़े थे। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म है एक, जो कि विपक्षी पार्टियां हैं, जबकि इतना चिल्लाती हैं कि जीएसटी क्यों लागू कर दिया, इसके विपक्ष में अगर वोट पड़े होते तो इसको सोच लीजिए कितने पक्ष में या विपक्ष में वोट पड़े हैं। पक्ष में इसके वोट पड़े थे 336, यानी कि 336 वोट, और विपक्ष में मात्र 11 वोट पड़े थे, समझ लीजिए आप। ठीक है, और जीएसटी को लास्ट में मंजूरी मिल गई थी 8 सितंबर 2016 को, जब रामनाथ कोविंद उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने साइन कर दिए थे 8 सितंबर 2016 को, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और ऐसा हुआ था 101 में अमेंडमेंट से, और ये बिल नंबर अगर पूछेंगे तो 122 नंबर बिल था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जब ये लागू किया गया तो उस समय बात करेंगे इसके पहले हेड कौन बने थे? तो असीम दास गुप्ता इसके पहले हेड बने थे जीएसटी काउंसिल के, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जीएसटी काउंसिल की अगर पूरी बॉडी की बात करेंगे तो पूरी बॉडी का हेड कौन होता है? तो होता है सेंट्रल का जो वित्त मंत्री होता है। प्रेजेंट टाइम में अगर बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, आर्टिकल 269A में इसे रखा गया है, आर्टिकल 269A में रखा गया है इसे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और इसकी एक समिति थी जिसने इसको लागू करवाया था। इसका सुझाव किसने दिया था? तो विजय केलकर समिति। किसने सुझाव दिया था? विजय केलकर समिति ने, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, जीएसटी को लागू और पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ऐसा करने वाला पहला राज्य था असम, जो कि 12 अगस्त 2016 को इसको लागू कर दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। और लास्ट अगर पूछ ले तो जम्मू एंड कश्मीर आता है, जिसने 2017 में से लागू किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, 5 जुलाई 2017 में से लागू किया था, 5 जुलाई 2017 में से लागू किया था। लास्ट स्टेट थी ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगर जीएसटी की बात करेंगे तो जीएसटी मेनली तो 3 प्रकार का होता है। सीजीएसटी सेंट्रल का होता है, एसजीएसटी स्टेट का होता है, और आईजीएसटी जो होता है इंटीग्रल होता है। ये मतलब इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन टैक्स, यानी कि जिस स्टेशन में जिस जगह रुक रहा है, यानी कि जिस जगह माल जा रहा है। जैसे यूपी का कोई मटेरियल है, आप समझ लीजिए आसान भाषा में, जैसे कोई मटेरियल राजस्थान में बनता है, और कोई मटेरियल लास्ट में कहाँ जाता है? यूपी में कोई व्यक्ति मंगाता है,
तो जो राजस्थान वाला है इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ले सकता है, लेकिन जो जीएसटी टैक्स है, जीएसटी टैक्स मिलेगा किसको? यूपी को। यानी कि यूपी की व्यक्ति ने अगर इसको इस्तेमाल किया है तो यूपी के व्यक्ति को जीएसटी का टैक्स मिलेगा, इसीलिए इसे बोलते हैं आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि इसे बोलते हैं डेस्टिनेशन टैक्स भी कभी कभी बोलते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। इसीलिए जीएसटी को डेस्टिनेशन टैक्स बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। वैसे है कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाहर किसको रखा गया है? तो पेट्रोल, शराब, शिक्षा और स्वास्थ्य, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, इन सभी चीज़ों को इसके बाहर रखा गया है। कुछ क्वेश्चन है जैसे आप ध्यान रख सकते हैं कि जीएसटी पंजीकरण की संख्या में कुल कितने डेट होते हैं? तो 15 डेट होते हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। कितने डेट होते हैं? 15 नंबर होते हैं इसमें, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और इसकी स्लेब है 5 है, 12 है, 18 है और 28 है, ठीक है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 33 मेंबर होते हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। मेंबर कितने? 33 होते हैं। और इस मेंबर का हेड कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री इसका हेड होता है। जो प्रेजेंट कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। और आप चाहें तो इसको इस तरह से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इसमें, इतने से बाहर उम्मीद करते नहीं जाएगा। हालांकि समझने वाला ज़्यादा कुछ खास इसमें है नहीं, बस याद करने वाले पॉइंट ही इसमें ज़्यादा हैं, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एक दो पॉइंट जो हैं मेनली आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी पढ़ाया है इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप लोग देख लेना अच्छी तरह से और लिख लेना, इसको ज़रूर लिखना इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।